अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदनान खान और आप तमाम को ए डॉट लर्निंग स्टूडियो में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम कि किस तरह से हम अपने HTML के अंदर इमेज लगाते हैं, मतलब अपने वेब पेजेस के अंदर किस तरह से इमेजेस लगाएंगे HTML के टैग यूज़ करके। तो हमारे पास जो टैग होता है इमेज के लिए वो IMG का टैग होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दूं कि इमेजेस किस तरह से हमारे पे लगते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे एक मैंने यहाँ पे दराज की वेबसाइट ओपन की है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इमेजेस आपको यहाँ पर इस तरह से लगी हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर किस तरह से इमेजेस यहाँ पर इंसर्ट होती है, किस तरह से लगती है, तो आज के लेक्चर में हम वो तमाम चीज़ें देखेंगे। तो चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। पहले थ्योरी देख रहे थे थोड़ा सा इसे हम। द HTML IMG टैग इज यूज टू embed an image in web pages। हम वेब पेज के अंदर जो है इमेज IMG का टैग यूज करके इमेज को क्या करते हैं, एम्बेड करवाते हैं। द इमेज टैग इज एम्प्टी, इट कंटेन एट्रीब्यूट ओनली एंड डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे जो टैग होते हैं, आपको याद होगा कि हमने जितने टैग पढ़े उसके अंदर हमने ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों किया था। लेट सपोज हमने H1 का टैग पढ़ा था, मैं यहीं पे आपको लेकर दिखाया था। मैं जैसे हमने H1 का टैग पढ़ा था, तो H1 का टैग हमने ओपन किया था, उसके बाद हमने इस तरह से इसको प्रॉपर तौर पे क्लोज किया था। लेकिन जो IMG का टैग आपके पास है, वो IMG का टैग आपको इस तरह से क्लोज नहीं करना होता। वो क्लोज आपको किस तरह करना होता है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया था मैं कि यहाँ पे आपको सिंपल IMG लिखना है और इसी के अंदर क्लोजिंग टैग यानी कि आपको स्लैश लगाना है आपको, और ये आपको एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देना है, और आप यहाँ पर सारा काम करेंगे इसके अंदर। इसीलिए इसके हम सेल्फ क्लोज टैग भी कहते हैं। IMG के टैग को सेल्फ क्लोज टैग भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर तौर पे ओपन और प्रॉपर तौर पे क्लोज नहीं होता। इसी टैग के अंदर आप इसको क्लोज कर देते हैं बैक स्लैश लगा करके। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, IMG टैग हैज टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। जो मेन एट्रीब्यूट होते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड IMG टैग के अंदर, एलिमेंट हमारे पास है जो इसके अंदर हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट, वो कौन कौन से होंगे हमारे पास। एक SRC स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेज। मतलब यहाँ पर आप स्पेसिफाई करोगे कि जो इमेज आप लगा रहे हो वो कहाँ से इमेज उठ के आ रही है, उसका पाथ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, SRC का मतलब सोर्स। ALT इसके अंदर क्या करोगे, स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी वजह से उसको कोई पाथ नहीं मिलता, सोर्स का पाथ नहीं मिलता, कुछ भी ऐसा इशू होता है, अगर उसे पाथ ना मिले तो यहाँ पर जो आप अल्टरनेट टेक्स्ट लिखोगे इस ALT के अंदर, वो अल्टरनेट टेक्स्ट इस इमेज की जगह शो आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे भी अभी। ठीक है, तो सेंटेक्स क्या है इसका, IMG। SRC इसके अंदर जो URL आपको देना है, मतलब जो पाथ देना है आपको इसके अंदर, वो दोगे आप। उसके बाद ऑल्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट आपको देना है उस इमेज से रिलेटेड। लेट सपोज अगर आपने यहाँ पर किसी एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड इमेज लगाई है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे दिस इज स्पोर्ट्स इमेज। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर अल्टरनेट टेक्स्ट, अगर इमेज शो ना हो तो यहाँ पर अल्टरनेट टेक्स्ट उस इमेज के बिहाफ पे शो हो जाए। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले तो अपने ड्रीम व्यूवर को ओपन करता हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि हम जब IMG का टैग यूज करेंगे IMG, तो उसके बाद हमें SRC यूज करना है, सोर्स। तो सोर्स आपको जब यूज करना है तो आप लोगों को एक चीज याद ये रखनी है कि आप जिस फोल्डर के अंदर काम करोगे, लेट्स सपोज मैं इसे कंट्रोल S करके पहले सेव कर लेता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ HTML यूट्यूब के नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर ही, के इमेज लेक्चर के नाम से मैंने इसको ऐसे सेव कर लिया। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इमेज लेक्चर के नाम से एक फाइल जो हमारे पास है HTML फाइल, वो सेव हो चुकी है। तो आपको करना क्या होगा, जिस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल मौजूद है HTML की, आप उसी के अंदर क्या करोगे, उसी के अंदर आप एक और फोल्डर क्रिएट करोगे
वो इमेज तमाम उसके अंदर सेव होगी। कैसे? यहाँ पर आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर करो और इसका नाम रख दो फोल्डर का IMG। ठीक है, तो आप तमाम इमेजेस, जो भी इमेजेस आपको यूज करने हैं अपने वेब पेज के ऊपर, वो तमाम इमेजेस आप इस फोल्डर के अंदर रखोगे IMG के। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आप जब भी इस फोल्डर को, लेट सपोज ये फोल्डर जो आपके पास है, ये फोल्डर कौन सा, ये HTML यूट्यूब, इस फोल्डर को जब भी आप मूव करोगे उसके साथ ये IMG के जो फोल्डर भी है जिसके अंदर इमेजेस हैं, वो तमाम इमेजेस भी आपको साथ में मूव करेंगी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट करते क्या है कि इमेज जो है लेट सपोज डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है या D ड्राइव में पड़ी है, E ड्राइव में पड़ी है, मतलब उस फाइल से हट के कहीं रखी हुई है इमेजेस, आप वो लगाते हो। और अगर आप उस प्रोजेक्ट को कहीं और मूव करवाना चाहो किसी और PC में, तो वो इमेजेस वहां पर शो नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे पाथ प्रॉपर तौर पे नहीं मिल रहा होता, मतलब जो सोर्स इसका है वो प्रॉपर तौर पे उसको नहीं मिलता। तो आपको करना क्या है, आपको उसी फोल्डर के अंदर, जो आपके पास फोल्डर है, उसी फोल्डर के अंदर इमेज भी रखनी है। IMG टैग लगाया आपने, IMG के लिए आपने IMG फोल्डर बनाया आपने, उसके अंदर आपको इमेज रखनी है, ताकि आपको कोई भी आपसे कोई प्रोजेक्ट मांगे तो आप क्या करो, इस HTML यूट्यूब के फोल्डर को कॉपी करके ले जाओ। क्योंकि उसके साथ साथ IMG के अंदर जो इमेजेस पड़ी हुई होंगी वो तमाम इमेजेस भी साथ साथ मूव कर जाएंगी। तो आपको ये चीज़ लाजमी फोकस करना है और याद रखना है कि आपको IMG के फोल्डर के अंदर ही तमाम इमेजेस रखनी है। जिस फोल्डर के अंदर फाइल मौजूद है उसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करोगे इमेज के लिए, और तमाम इमेजेस आप उसके अंदर रखोगे। तो ये तमाम ये मेन है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फ्लावर की यहाँ पर एक वो ओपन कर लेता हूँ मैं, फ्लावर पिक्स। तो यहाँ पर मैं इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ सबसे पहले, कोई एक इमेज, लेट्स सपोज ये इमेज यहाँ से मैंने ओपन किया इसको, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, और मुझे इस इमेज को सेव कहाँ करवाना है, इस इमेज को मुझे वहीं सेव करवाना है जहाँ पर हमने फाइल रखा है, F ड्राइव के अंदर HTML यूट्यूब, और देखें IMG के हमने फोल्डर बनाया था अभी, उस फोल्डर के अंदर हमने रख दिया यहाँ पर फ्लावर है तो F1 रख दिया हमने। ठीक है, इस नाम से हमने ये रख दिया। तो यहाँ पर देखें आप, ये वेब पेज फाइल है तो शायद ये इशू करे, तो मैं एक काम ही करता हूँ, JPG इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो हमारे पास प्रॉपर तौर पे ओपन होगी। लेट्स सपोज ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, सेव इमेज एज JPEG के, देखें यहाँ पे आप इसी IMG के फोल्डर के अंदर सेव करना है। तो F2 के नाम से मैंने ये इमेज को डाउनलोड करके सेव भी कर लिया उस फोल्डर के अंदर। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने फोल्डर में, चेक करता हूँ कि इमेज आई है। अब देखें यहाँ पर 2 इमेज आ चुकी है, ये इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब ये F2 के अंदर हमारे पास देखें आप यहाँ पर इमेज आ चुकी है। अब मुझे इस इमेज को अपने वेब पेज पे लगाना है, तो ये इमेज लगाएंगे कैसे हम? तो देखिए यहाँ पर IMG का हमारे पास एक वो है, क्या है हमारे पास, फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास F2 के नाम से इमेज पड़ी है। और इसकी डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं जाकर के कि इसकी टाइप क्या है, एक्सटेंशन क्या है, .jpg। ठीक है, तो ये इमेज मुझे लगानी है अपने HTML के अंदर ताकि हमारे वेब पेज पे शो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोर्स src डबल इक्वल, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास यहां पर IMG का एक फोल्डर है, उसके अंदर आपके पास क्या है, F2 के नाम से इमेज है। तो आपको करना क्या होगा, यहां पर IMG लिखेंगे आप बैकस्लैश, यानी मतलब इससे क्या होगा, उस फोल्डर के अंदर जो फाइल है वहां पहुंचेगा, ये लोकेट करता है। ठीक है, स्लैश, उसके अंदर लिखोगे F2.jpg। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे आप, सेल्फ क्लोज टैग आपके पास है, इस तरह से आप इस टैग को क्लोज कर दोगे। तो अभी मैं सिंपल यहाँ पर सोर्स जो एट्रीब्यूट है वो यूज करता हूँ यहाँ पर, और इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल S, और यहाँ पर इसको क्रोम पे ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे आपकी वेब पेज के ऊपर इमेज आ चुकी है। कौन किस पे, इमेज लेक्चर के अंदर जो HTML जो हमारे पास जो वेब पेज है उसके अंदर देखेंगे आप यहाँ पर फाइल आ चुकी है। आप में जो इमेज शो करवाना था वो इमेज यहाँ पर शो
हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने एक और देखा था एट्रीब्यूट, वो क्या था हमारे पास यहाँ पर ऑल्ट का। अब इस ऑल्ट से क्या होगा देख लेते हैं आप हम जरा, ALT ऑल्ट, इसके अंदर ले लेता हूं मैं दिस इज फ्लावर इमेज, हमने ये लिख दिया। अब कंट्रोल S करके अगेन जाते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। अब देखिए यहां पर आपको अभी कुछ शो नहीं हो रहा कि इस ऑल्ट से फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो अब आपको शो होगा। अब मैं यहां पे करता क्यों, इस सोर्स को यहां से मैं रिमूव कर लेता हूं, यानी कि इस इमेज को किसी भी वजह से यहां पर इस सोर्स को इमेज नहीं मिल रही यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको सेव करता हूं और यहां पर जाता हूं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। तो यहां पे देखेंगे आप क्या है कि यहां पर इमेज का एक आइकन बना आ रहा है, ठीक है, एक इमेज का आइकन बना आ रहा है और यहाँ पे क्या लिखा है, ये दिस इज फ्लावर इमेज, मतलब उसे पता चल जाए कि यहाँ पर एक फ्लावर की इमेज थी जो यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो ऑल्ट का काम क्या है ये भी आपको समझ आ गया। और सोर्स वापसी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वापसी ले आता हूँ SRC के अंदर, जो हमने इमेज की फोल्डर के अंदर जो फाइल नेम था हमने वो रखा था, ये एज इट इज वैसे मैं कंट्रोल Z करके मैं वापसी ले आया इसको। उसके बाद दोबारा कंट्रोल S करके आपको अगेन मैं शो करवाया था यहाँ पर कि ये इमेज हमारे पास अगेन आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर के अंदर आपको ये समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से इमेज को अपने HTML के अंदर यूज़ करते हैं, इमेज के टैग को, IMG के टैग को, किस तरह से हमारे पास वेब पेजेस के ऊपर इमेज शो होता है। तो इससे रिलेटेड आपके पास कुछ भी क्यूरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको इसका आंसर दूंगा। और इसी से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड और भी मैं लेक्चर इसके ऊपर ही बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं। तो फर्दर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ताकि आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।